उसके बाद अगली टेक्निक, इमेजिन किया करो। कोई भी काम करने से पहले इमेजिन किया करो फ्यूचर के ड्रीम, जैसे सर ने लिखवाए हैं ड्रीम्स, जो आपके गोल्स हैं उनको इमेजिन करो। गाड़ी लेनी है ना, कौन सी गाड़ी लेनी है? मैं आपने कोई भी गाड़ी लेनी है, कोई भी गाड़ी सोच लो, उसको सोचो, सोच के आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करो कि मैं उसको चला रहा हूं, उसको चला रहा हूं। घर है तो घर की डिजाइनिंग करो अपनी सोचो में। मैंने कहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है, कितने मैंने रूम्स बनाने हैं, कितने वॉशरूम बनाने हैं, क्या कितना बड़ा ग्राउंड बनाना है, कितनी गाड़ियां खड़ी करनी है, उनके लिए पार्किंग कहाँ बनानी है, कितनी गाड़ी पे बनानी है, सारी विजुअलाइज किया करो। इसका ये कमाल की, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एमएससी साइकोलॉजी, और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इमेजिनेशन की पावर क्या है। इमेजिनेशन की पावर क्या, बहुत कमाल की इसकी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है इससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक दफा जो चीजें आप सोचना शुरू कर देते हो ना, कुदरत आपको उनके ना नजदीक करना शुरू कर देती है। जितना ज्यादा, जितना आप प्योरली, जितना दिल से उसके बारे में सोचते हो, उतना ही चीजें आपके नजदीक आती चली जाती हैं। लेकिन वो आएंगे अपने टाइम पे। हम बड़े बेसब्रे हैं पाकिस्तानी कौम, बड़े बेसब्रे हैं। हम कहते हैं मैंने जब सोचा हो तो मेरे सामने पड़ी हो, ऐसा नहीं होगा। टाइम पे आएगी। आपने सोचना शुरू कर दिया, आपका जो माइंड है, आपका जो आपकी बॉडी है, आप उस सिमत में फिर आपसे काम भी करवाएगी। आपने गाड़ी का सोचा, आपको पता है 50 लाख की गाड़ी आती है, तो 50 लाख कमाने के लिए आपको आपकी बॉडी तैयार करेगी, आपका माइंड तैयार करेगा कि भाई मैंने ये सोचा है तो इसके लिए मैंने इस तरफ को जाना है। अगर आप सोच ही कुछ नहीं रहे तो काम तो वहीं पर खत्म हो गया। अच्छा, इमेजिनेशन, कॉन्फिडेंस के लिए भी इमेजिनेशन, कॉन्फिडेंस के लिए भी इमेजिनेशन। मिसाल के तौर पर कल को आपको कोई बोलेगा तो आंसर मैंने करना है, ये इमेजिनेशन है। सबसे पहले हाथ मेरा खड़ा होगा, सबसे पहले हाथ मेरा खड़ा होगा। अब मुझे बताएं यहां पर कौन आना चाहेगा, यहां पर कौन आना चाहेगा, यहां पर कौन आना चाहेगा? डर लगेगा, मैंने पहले बता दिया, उसके बावजूद खड़ा करना है आपने, जबरदस्ती फंसाना है अपने आप को, जबरदस्ती फंसाना। यार खा नहीं जाना किसी ने हमें, हम सारे अपने अपने लल्लू पल्लू दोस्त ही बैठे हैं सारे, खा नहीं जाना। ये आपका इम्तिहान होता है। डर लगना है आपको, ये याद रखना, उसको काबू पाना है आपको उसके ऊपर। कौन आना चाहेगा? सब लोग आना चाहेंगे, किनके हाथ नहीं खड़े? ये याद रखना, जिनके हाथ नहीं ना खड़े, इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस की जो सीढ़ी है अभी उससे भी पीछे है, उन्होंने कॉन्फिडेंस की सीढ़ी पे भी पाँव नहीं रखा। खुदा के बंदो, हिम्मत करनी पड़ेगी, ये याद रखना। चले वो जो लास्ट वाले बैठे हैं भाई, आ जाओ, वो लास्ट वाला, इसके क्लैपिंग करें यार, क्लैपिंग करें। हाँ जी, मास्क उतार दें। आप ना कोई भी दो चीजें बता दें जो आपने अपने गोल में लिखी थी या आपने जो सोची है, कोई भी दो चीजें बता दें, ऊंची आवाज में इनको बता दें, कोई भी। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक, और इतना पैसा हासिल करना चाहता हूँ जिससे मैं और अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूँ। ठीक है, जबरदस्त, क्लैपिंग करें जी। आप लोग हाँ, एक मिनट सर, मैं उसका, ये 100 बच्चों में उस बच्चे ने यहाँ पे आने की हिम्मत की है, तो इसका मतलब वो आप 100 से आगे निकल गया। और जितने लोगों ने भी हाथ खड़ा किया था ना, उन लोगों से आगे निकल गए जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। ये याद रखना मेरे भाइयों, आप, जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी आसान नहीं है, आपने अपने रास्ते बनाने हैं भाई।